सावन का महीना, बाबा भोलेनाथ का महीना। भगवान विष्णु जब 4 महीने के लिए वैकुंठ धाम में अपनी शयन सैया पर चले जाते हैं तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ सृष्टि के पालन पोषण का दायित्व निभाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद हैं हम राजधानी दिल्ली के कराला जैविक मातृ फार्म हाउस में, जहां पर आज यहाँ कावड़ का एक ऐसा शिविर लगाया गया है जो कि आसपास के जितने भी कावड़ी आते हैं, चाहे उनका रूट अलग ही क्यों ना हो, यहाँ तो अपने आप आकर्षित होकर यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे में यहाँ सैकड़ों की संख्या में कावड़िया इस शिविर का आनंद उठाते हैं। मैं सुविधा की बात करूं, इस शिविर के अंदर यहाँ पर कावड़ियों के लिए जो विशेष सुविधाएं दी गई है वो खाने की विशेष प्रबंध, बिल्कुल सेफ जगह, कोई बारिश का खतरा नहीं, कोई किसी चीज का खतरा नहीं है। ऐसे में जो यहाँ के सेवार्थी है वे विशेष ध्यान रखे हुए कावड़ियों का। आप देख सकते हैं कि एसी रूम कावड़ियों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। यहाँ पर भी इनके गद्दे वगैरह बिछा रखे हैं। मैं जानते हैं कावड़ियों से भी। आज यहाँ मातृ जैविक फार्म में आप कावड़ लेके आए हो, इनके द्वारा क्या सुविधाएं दी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है जी। एसी रूम है, खाना पीना बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ के जो कावड़िया है वो उनकी सारे सफर की थकान आज यहाँ बिल्कुल उतर चुकी है, क्योंकि उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जो शायद इनको रास्ते में सफर के दौरान ना मिली हो। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सामने पुल बनाया हुआ है, कावड़ियों के लिए स्पेशल सुविधा दी गई है। यहाँ पर ऊपर से छलना लगा कर कावड़िया स्नान कर रहे हैं। ऐसे में जो थोड़ी बहुत इनकी थकान बाकी थी वो भी यहाँ पुल में नहाने से दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर कावड़िया बड़े मजे से, बड़ी मस्ती में झूमे हुए हैं, पुल के अंदर स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का जो माहौल है वाकई रमणीक माहौल है, दिल लगने वाला माहौल है। कावड़ भाइयों को क्यों आकर्षित करता है ये शिविर, आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। यहाँ बगीचा है, बाग है, फल फ्रूट के पेड़ है, हर वो पेड़ मिल जाएगा जो आप पहाड़ी एरिया में भी देखते हैं। चीकू के पेड़ है, केले के पेड़ है, अमरूद के पेड़ है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो जैविक खेती का भी कार्य किया जाता है। तो बहुलों के लिए तो यहाँ एक किस्म के जंगल में मंगल वाली बात है। बोले, क्या नाम है आपका? राज सिंह। क्या उम्र है आपकी? 70 साल है। और कावड़ कब से ला रहे हो? शुरू की लाया हूँ। आज पहली कावड़ है? हाँ। क्या सोच के कावड़ लेने गए? पोता लेने गया घुमाने, और कावड़ ले आए दोनों जने, दादा पोता। अच्छा, तो अभी आप जिस जगह पर रुके हुए हो, इस जगह पर आपको क्या सुविधाएं दी जा रही है? हर एक चीज की सुविधाएं, जैसे नहाने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज की सारी सुविधाएं। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और कैसा रहा बोले आपका? बहुत बढ़िया रहा सफर। रास्ते में कोई दिक्कत? ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब जाएगी, बिल्कुल आराम से। कब उठाई थी आपने कावड़? 9 तारीख को उठाई थी शाम को। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। कब से कावड़ ला रहे हो? जी कम से कम 20 साल होगी। 20 साल से? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्या मन में मनोकामना है कि आप इतने साल से कावड़ ला रहे बस भोले के प्यार में। हो? भोले के प्यार? हाँ, जब सावन आता है तो दिन चढ़ जाती है। अच्छा, वहाँ जाते हो, वहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जी। वहाँ क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है? सभी कुछ सुविधा ही रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई विशेष सुविधा, जैसे कि शौचालय की, सोने की? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी आप यहाँ रुके हुए हो माथुर फार्म हाउस में, तो यहाँ क्या क्या आपको सुविधाएं दी जा रही है? हमारे को तो जी सारी सुविधा मिली है। अच्छा, यहाँ नहाने कब से की, आप खाने की, डॉक्टर की, सब कुछ सुविधा। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू जी, कब से कावड़ ला रहे हो? 10 साल की उम्र से। आप 10 साल के थे? हाँ। और अभी आपकी उम्र क्या है? 36 साल। मतलब इतना टाइम, इतनी उम्र में आपने शुरू किया। हाँ। तो क्या घर वालों ने कभी रोका नहीं कि 10 साल की बहुत कभी नहीं छोटी रोका। होती है? नहीं, क्या सोच के आपने कावड़ शुरू की? बस बाबा ने बुलाते रहे, रवाते रहे। अच्छा, आगे आप जब हरिद्वार पहुँचते हो, हाँ। वहाँ से कावड़ उठाते हो, उसके बाद शुरू होती है असली यात्रा। हाँ। तो क्या क्या आपको परेशानियाँ आती है? कोई परेशानी नहीं आती, अपने मजे में आते, बाबा बुलाते रहते, हम आते रहते, मस्त। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं हाँ, मिलती बिल्कुल हैं? ओके। तो अभी जहाँ आप रुके हुए हैं, यहाँ हाँ। पर किस तरीके की सुविधाएं आपको दी बहुत जाती अच्छी कर रखी है, बहुत बढ़िया कर रखा है।
कब से रुकते हो आप यहाँ पे? हम तो हर बार यहीं से जाते रहे, शुरू हमेशा? के हमेशा। हाँ और ये द्वारा कुछ हड़बड़ी किया गया है, गाड़ियां भी चलाई हाँ, गाड़ियाँ टूटी है, जलाई है, ऐसे बहुत हुआ है। और एक चीज और देखने को मिली है, बड़ी बड़ी कावड़ पंटे उठाते हैं, हाँ, वो चलती है नहीं। छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ। ऐसे कावड़िया के बारे में क्या कहना आपका? जितना चले उतना उठाओ बस। जी जी। क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, कितनी उम्र है आपकी? 8। कावड़ लेके आए हो? तो पहली बार आए हो कि पहले भी लेके आए हो? पहली बार आए हो। तो साथ में कौन गया था और है? आपके साथ और कौन गया था? पापा गए थे। तो अब तो स्कूल की छुट्टियां हो गई होंगी, आपकी कावड़ लाए हो इस वजह से। तो वो कैसे होगा, होमवर्क कैसे होगा सारा आपका जो छूट गया है? स्कूल में कर लूंगी। स्कूल में कर लोगे? अच्छा, क्यों गए आप कावड़ लेने? मैं बीमार हो गया था, मेरे पापा ने बोला था कि ना अगर मैं ठीक हो गया ना तो कावड़ लेने में अपने साथ लेके जाएंगे। तो फिर आप ठीक हो गए और इसीलिए आप कावड़ लेने गए। भोले बाबा को मानते हो आप? आपको लगता है चमत्कार होता है? किसने बताया चमत्कार होता है? पापा ने बताया। आप भोले बाबा के बारे में पढ़ते हो, जानते हो उनको? आप पहली बार गए हो, आपको कैसा लगा वहाँ पर? अच्छा लगा। सर क्या नाम है? राजीव भारद्वाज। आप अपने बेटे को पहली बार कावड़ पर लेकर गए, हाँ 8 जी। साल की उम्र है। हाँ जी। तो क्या सोचा आपने अभी से इसी उम्र में कावड़ आपने शुरू ये किया? बीमार हो गया था, बहुत से ये सोचते हैं कि बोर बढ़ाई का चक्कर है, बोर बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं। बीमार हो गया था, रात को डरता था, ये सोता हुआ। अच्छा। तो मैं मंदिर में गया, अपने लगातार 11 दिन पाठ किया भोले बाबा का। फिर मैंने बोला कि भोले बाबा जिस दिन मतलब जैसे आप ठीक कर दोगे इसको कावड़ लेने अपने साथ जाऊंगा। तो इसको आराम हो गया। अब ये रात को सोते हुए डरता नहीं, चाहे अकेला हो चाहे हमारे साथ हो। तो मेरा मतलब वो नहीं है कि भाई बोर बढ़ाई होगी मैं लड़के को साथ में लेके जाऊंगा, नहीं। तो आगे भी सोचा है कि आगे भी इसे साथ? हाँ, इसका जोड़ा करवाऊंगा अगले साल, नहीं तो अगले साल करवाऊंगा, लेकिन जोड़ा करवाऊंगा। इसका जोड़ा जरूरी है। मैं विजय सिंह माथुर, गाँव कुराड़ा निवासी। मेरे पिताजी का नाम ज्ञानी राम है और ये हमारे 7 भाई हैं। हमारे सभी मिलकर ये हमारे परिवार और मित्रगण इस यहाँ शिविर की व्यवस्था करते हैं और कावड़ियों की सेवा करते हैं। सर हमने देखा अंदर कि बड़े बड़े कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, तो इस तरीके की सुविधाएं आप देते हैं। खर्चा काफी आता होगा, खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से आपने की है। किस तरीके से आप मैनेज कर पाते हैं? कोई परेशानी नहीं है मैनेज करने में, तो सारा सब लोग मिलजुल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सर कितने साल से चल रहा है ये सब सेवा का जो काम? तो बहुत साल हो गए। पहले फार्म नहीं था, यहाँ खेत था हमारा और जंगल था, तो कावड़िया यहाँ कोई आते जाते रुक जाते थे। फिर भोलेनाथ ने प्रेरणा दी कि भाई एक छोटा सा एक शिविर लगा। छोटे से ये बढ़ता अब काफी बड़ा हो गया है और हर साल की भांति अब ना भी मान लिया समय नहीं भी है तो भी ये करना जरूरी होता है, क्योंकि जो भोले एक बार यहाँ आ गए वो हर वर्ष यहीं आएगा। उसी हिसाब से व्यवस्था की जाती है। लगभग कितनी संख्या में यहाँ भोले पहुँचते हैं? हजारों की संख्या में आते हैं। हजारों की संख्या। रात दिन इसी तरीके से सेवा चलती रहती है? 24 घंटे। मैं घेवरा गांव से हूँ और पंकज राणा मेरा नाम है और ये हमारे बाबूजी का फार्म हाउस है, जो ये सब भाई मिलकर अपने उससे जो कावड़ियों की सेवा करते हैं। बड़ा आनंद आता है, कावड़ियों को भी आता है, हम जैसे को भी मौका मिलता है इधर आने का। और ये तो ऊपर वाले ने इनको दिया है, ये किसी से ना कुछ मांगते ना कुछ, सारे भाई मिलकर अपने आप ही प्रबंध करते हैं। और हर कावड़िया की कोई भी वो नहीं होगी भाई वो किसी से परेशान, हर सुविधा यहाँ पर है। और भगवान मैं तो भोले बाबा से ये कहूँगा कि ऐसे ही लगे रहें और भक्तों की सेवा करें। मेरा अजय माथुर नाम है, कराला गांव है और ये हमारे सभी मित्रगण और हम सारे भाई मिलके इसका आयोजन कर लेते हैं। जैसे तैसे बढ़िया मैनेजमेंट हो जाता है। गाँव के तो कावड़िया ऐसे हैं कि वो टारगेट यहीं का बना के आते हैं कि आज रात को 2 रात हमें यहीं रुकना है, तो भी प्यार प्रेम ही है। क्या संदेश देना चाहिए? भोले की कृपा है, वो आते रहे, हम तो यही करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष है। दक्ष, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ। 4th क्लास में पढ़ते हो। आज यहाँ इस शिविर में आप क्या कर रहे हो? मैं क्या कहते हैं अपने दादा के साथ अभी स्कूल से आया था मैं 2:30 पे, तो मैं यहाँ पे उतर गया। तो दादा कह रहे हैं तेरे को शाम को मैं घर ले चलूंगा, कल भी आया था मैं यहाँ पे। तो आप यहाँ का सेवा करते हो या खाली ऐसे घूमने आते हो? यहाँ पे बोलो की सेवा करने आती आप सेवा करते हो? हूँ, पानी पिलाता हूँ उनको, खाना खिलाता हूँ। पानी पिलाते हो, खाना खिलाते हो।
कैसा लगता है इनकी सेवा करके आपको? अच्छा, अच्छा, आपको पता है कावड़ क्यों लाई जाती है? बस बोले बुलाते हैं उनकी से। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप कावड़ लेके आओगे? सोचा तो बहुत बार है, फिर लाए क्यों नहीं? 1-2 साल बाद हम ले आएंगे। अच्छा, थोड़े बड़े होने के बाद। 4 साल पहले आपने बोला था मीडिया के सामने कि मैं कावड़ लेने जाऊंगा अगले साल, क्यों नहीं गए फिर आप? अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हो रही है, मेरे पेपर चल रहे हैं। आज मेरा पेपर खत्म होते ही यहाँ पे आया था। उन बच्चों के लिए क्या कहोगे जो आपके जैसे स्कूल जाते हैं और वो चाहते हैं कावड़ लाएं? वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे मेरी उम्र के, वो भी या 6वीं या 7वीं के बाद कावड़ लेने जाए और अच्छे से अपना पेपर दे और अच्छे मार्क्स लाए। सावन के महीने में जब समुद्र मंथन किया गया था, उस समय जो समुद्र से के गर्भ से जो हलाल निकला था उसको भगवान भोलेनाथ ने धारण किया था। ऐसे में उस हलाल का तेज खत्म करने के लिए भगवान भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर एक झरने के नीचे बैठ गए थे। फिर भी उन हलाल का तेज, हलाल की गर्मी भोले बाबा की दूर नहीं हुई थी, तो मोक्षदायिनी माँ गंगा का जल देवता द्वारा भोले बाबा का जलाभिषेक किया गया था। तभी भोले बाबा का जो तेज था, हलाल का जो गर्मी थी हलाल की, वो खत्म होना शुरू हो गया था। तभी से युग बीत गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब कलयुग। कावड़ का सिलसिला जारी है। सावन के महीने में शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने वाला महापर्व इसी बात का हमें संकेत देता है कि आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे, और सृष्टि का जैसे भोलेनाथ ने पहले रक्षा की थी, आगे भी ऐसे ही भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते रहे और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कराला दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए NDTV न्यूज।